अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इफ यू आर राइटिंग रिसर्च, रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट में चाहे पेपर हो तो भी उसको आप रिपोर्ट करें, कंसिडर करना, और थीसिस हो तो भी रिपोर्ट करें, कंसिडर करना, रिपोर्ट है तो रिपोर्ट है ही। रिपोर्ट राइटिंग के जो टिप्स हैं वो आपको धीरे से व्हाट्सएप पर आज फिर प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं आज अंतिम नोट्स इनको दे के चला जाऊंगा। धीरेन्द्र भैया तुम कॉलेज लेते जाना, हमको फोन कर देना, हम कॉलेज कलेक्ट कर लेंगे आपसे, ठीक है? जो रेफरेंस में शामिल करना हो, ओनली मेंशन दैट पर्टिकुलर लिटरेचर, अदरवाइज डू नॉट। जिसका ऑथेंटिक रेफरेंस आपके पास न हो, उस चीज को आप अपने डिसर्टेशन या रिपोर्ट में मेंशन ना करें, ठीक है? दूसरी शर्त यह है कि मेंशन तभी करें जब आप अच्छी तरह समझ लें कि उसने लिखा क्या है। सपोज यू आर राइटिंग दैट वी सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट, अब उसी कंसेप्ट पे किसी ने, somebody has written a paper, but that gentleman has opposed your concept. So without understanding, if you quote it, it means you are self-contradictory. अपनी ही बात को आप खुद मना कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसा ऑथेंटिकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपकी बात से उल्टा है, ठीक है ना? बिब्लियोग्राफी किताबों में दी जाती है जनरली, जिनको हिंदी में आप कह सकते हैं सहायक ग्रंथ। अब आपने उससे कहाँ क्या कोट किया है, इससे उससे कुछ लेना देना नहीं। These are the related books and literature resources, that is bibliography. But when you call it a reference, संदर्भन, किसी वस्तु विशेष का संदर्भ देना, जिसे इंग्लिश में पूछा जाता था रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो पहले तो रेफरेंस बताइए कि ऑथर कौन है, पाठ कौन सा है, फिर उसका प्रसंग बताइए कि कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, क्यों कह रहा है, और फिर बताइए उसने क्या कहा। तो दिस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, these two things are applicable here also, which were asked to you in intermediate or high school English. Okay? Reference must be specific and the context should be proper. Uncontextual रेफरेंस देने का कोई मतलब नहीं है, आप खुद फंस जाएंगे। ओके? सपोज ए फार्मेसी स्टूडेंट कम्स एंड ही सेज दैट धतूरा इज ए पॉइजनस मटेरियल, और रेफरेंस आप दे रहे हो इस बात का कि आयुर्वेद में किसी ने लिखा है धतूरा इज ऑल्सो ए मेडिसिन, तब आप पॉइजन की बात कर रहे हो, मेडिसिन की बात कर रहे हो। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी रेफरेंस मत दीजिए। ओके? Then there is conclusion and recommendations of further work. जब अपने वर्क को आप खुद रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे, पूरा पेपर लिख लिया, डिस्कशन भी लिख लिया, अपनी बातों, अच्छा डिस्कशन के मतलब समझो तुम लोग कि नहीं? इस पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कशन? अगर मुझे पेपर बनाने दिया जाए मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा, एंड हाउ विल यू ऑर्गेनाइज इट? समझे हो कि नहीं? ना समझे हो तो बता दे, फिर से बता दे। डिस्कस माने क्या होता है? किसी चीज को इस तरह से प्रेजेंट करना कि उसके लॉजिक और एंटी लॉजिक दोनों की बात हो, ठीक है? तो डिस्कशन में आप जैसे धतूरे का एग्जांपल हमने दिया, हमारे ख्याल फिजिक्स केमिस्ट्री सब लड़के समझेंगे धतूरा क्या होता है। आप प्रूफ करना चाहते हैं धतूरा इज पॉइजनस, तो आप कहेंगे धतूरा इज पॉइजनस अंडर ए रॉ सिचुएशन, हाउएवर the Ayurvedic books refer that after a certain treatment it can be used also a medicine, as a medicine. But untreated dhatura is undoubtedly a poisonous substance. So you are justifying yourself. आप जो कह रहे हैं उस चीज का positive justification with reference to several other works done earlier.
जब कोई व्याख्यान होता है तो व्यक्ति उसके समर्थन में, अपने विचार के समर्थन में प्रमाण कहाँ से लाता है? शास्त्र से लाता है। शास्त्र से मतलब ये नहीं कि धनुर्शास्त्र से या व्याकरण शास्त्र से, वो शास्त्र का अर्थ नहीं है। शास्त्र का अर्थ है जो कुछ शास्त्रीय किया जा चुका है, वॉट एवर क्लासिकल हैज बीन डन अर्लियर इन योर फील्ड, यू डिराइव योर एविडेंसेस फ्रॉम दैट सब्जेक्ट, कि हम जो कह रहे हैं उसके पक्ष में ये बातें भी थी। अगर ये विपक्ष में थी, इफ दे डू नॉट एग्री विद अस, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस और प्रोस्पेक्टिव रीजंस फॉर विच दे हैव नॉट एग्रीड विद दिस? दोनों चीजें, those who agree with you or those with whom you agree, they have to be given. If you disagree, then you have to say that these are the reasons for which we disagree, our findings are this and this, their findings were different from us, therefore at this particular juncture or at this particular point we do not agree with the earlier findings. If someone is disagreeing with you, then you have to also justify that here lies the difference for which the agreement is not reached. This is discussion. Discussion must constitute relevant references to your work, number one. Preferably supporting references. Don't go for unsupportive ones. Unless you want to contradict them. जब तक आप खुद न कहना चाहें, जैसे मैंने एक पेपर लिखा था, उसमें कभी किसी साहब ने कहा था कि इसमें लिम्फ आर्ट का बड़ा रोल है। आई सेड लिम्फ आर्ट का रोल पॉसिबल है, हो सकता है उन्होंने पाया हो, हम लोग की बात मना नहीं की, लेकिन चूंकि आरबीसीज भी प्रेजेंट हैं और आरबीसी लिम्फ में नहीं होती, इसलिए लिम्फ आर्ट का रोल हमारी फाइंडिंग में रूल्ड आउट है, हमारी फाइंडिंग में रूल्ड आउट है। तो हियर आई डिसएग्रीड विद हिम बट विद रीजन। सो व्हेन यू हैव टू डिसएग्री यू मस्ट गिव रीजंस, वेयर यू हैव टू एग्री यू शुड गिव रीजंस। That is the discussion. After you have given discussion, then you write down the conclusion, last paragraph of a research paper or a last chapter. थीसिस में जनरली आखिरी चैप्टर होता है समरी एंड कंक्लूजन्स, उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। माइंड इट, थीसिस में एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, पेपर में एब्स्ट्रैक्ट होता है। और बहुत से जर्नल्स हैं जैसे एक्टा नॉटमेका वगैरह, वो तो कहते हैं कि समरी ही लिखी, एब्स्ट्रैक्ट हमें लिखते ही नहीं है, दे वांट समरी। तो ये जर्नल के अपने चॉइस पर है कि वो आपसे समरी मांगता है कि एब्स्ट्रैक्ट मांगता है कि समरी एब्स्ट्रैक्ट दोनों मांगता है। समरी एब्स्ट्रैक्ट का फर्क समझ में आ गया? Abstract is the thought with little reference to procedure. Summary is the total procedure including thought. Summary is the totality of paper including thought. मतलब समरी में थॉट सेकेंडरी हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट में थॉट प्राइमरी। ठीक है। अब कंक्लूजन की बात ये होती है कि सारे डिस्कशन के बाद आपने कुछ बातें उसमें से निष्कर्ष निकाले कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, या ये हो सकता है, या वो हो सकता है। You have to conclude that these are the conclusions of this research, but certain questions are yet to be answered, and those unanswered questions have also to be included with that. This is the last part of a research paper or a research project or a report. रिपोर्ट है तो आप कंक्लूड करेंगे कि इतना काम हम कर चुके हैं, ये अभी रह गया है। दिस इज द कंक्लूजन। इसमें क्लासिकली कई चीजें दी हैं, समरी ऑफ द मेन फाइंडिंग्स, लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वर्क, डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर रिसर्च। बात वही है कि हम कितना कर चुके हैं और क्या करना है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कंक्लूजन in very short and crisp language.
भाई ये किसी लड़के की जरूरत पड़ेगी जो बोर्ड पे आके कुछ लिख दे जो हम बताएं, तो हमारे बूते का है नहीं खड़ा हो लिखना। ये सब होने के बाद शुरू होता है, धीरेन्द्र तुम कर देना आके, कहाँ गए? मास्टर आदमी है, इतना कर ही सकते हो। साइटेशन, साइटेशन माने होता है रेफरेंसिंग। इसको मैं 5 मिनट में भी खत्म किए देता हूँ, बहुत शॉर्ट है। साइटेशन माने जो रेफरेंसेस आपने मेंशन किए हैं अपने टेक्स्ट में, टू साइट देम, टू लिस्ट देम अप। I have said you there are 2 ways. One is the number way, the other is the alphabetic way. नंबर वे में ये है कि आपने एक बात कही, आप कोई रेफरेंस देना चाहते हैं, नंबर 1 डाल दिया, आगे बढ़ गए। तो जो रेफरेंस का साइटेशन लिस्ट होगी उसमें एक नंबर पे वही रेफरेंस अपीयर होगा जो आप वहां कहना चाहते थे, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आती है, टेक्सचुअली तो आप रफ में ये काम करते चले जाएंगे, जब फेयर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा रेफरेंस नंबर 1 और रेफरेंस नंबर 20, जब डिस्कशन में आप उसको फिर से डाल रहे हैं, वो दोनों एक ही आदमी के हैं। तो हियर व्हाट हैव यू टू डू, फर्स्ट प्रिपेयर द रफ ड्राफ्ट ऑफ योर वर्क और रिपोर्ट, देन चेक फॉर डुप्लीकेसीज, कौन कौन किस किस नंबर पे रिपीट हो रहा है, वहां वही नंबर डालिए जो पहली बार डाला था। अगर 1 नंबर और 20 नंबर रिपीट हो रहा है तो 20 पर भी 1 नंबर जाएगा, और अब 20 हो गया 1 तो 1 कम हो गया, तो रेफरेंस 1 कम हो गया, 2 कम हो गए, 4 कम हो गए। इस तरीके से जितने भी डुप्लीकेसीज हों वो हटाते जाइए। दूसरा है अल्फाबेटिक स्टाइल। अल्फाबेटिक स्टाइल में ऑथर का सरनेम वो सबसे पहले आता है, और सरनेम ही अकेले मेंशन किया जाता है। जैसे कुछ लोग लिख देते हैं, स्मिथ एडम वाज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, स्मिथ एडम नहीं लिखा जाएगा, ओनली स्मिथ विल डू। जैसे लोग अगर कोई ये कहे कि जॉन जैक रूसो वॉज एन एजुकेशनल फिलोसोफर, तो ये तो बात ठीक है, बट रूसो जॉन जैक wrote such and such book, that is wrong. Only Rousseau will do. So when you are referring a reference in the literature while running matter, there you mention only surname and then the year of the publication. Okay? If there are more than, भैया है वो किसी के पास? तुम ही ले आती हो हमेशा। सर तो मास्टर है ना सर। मास्टर है सर, हम भी इसलिए पढ़ा रहता है सर। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम आउटडेटेड मास्टर हैं। सर पढ़ा रहता है हमेशा बैग में मेरे। नाइस हैबिट। मिटाना पड़ेगा कपड़ा तो है नहीं, कागज से मिटा दे। First is the author,
authors. This portion starts with the surname, followed by a comma, then initials. जैसे Barrington EJW, first you will write Barrington, comma, E full stop, J full stop, W full stop. साथ में दूसरा नाम है Howard A. Burn, तो EJW के बाद फिर कॉमा, Burn, फिर कॉमा, फिर H full stop A. So the reference will go on. 2, 4, 6 कितने ऑथर हों, वो सब आप एक लाइन से जिस सीक्वेंस में पेपर में अपीयर हुए उसी सीक्वेंस में लिखेंगे. The next is the year, then full stop, then title. After title again full stop. Name of journal. ठीक है? After name of journal, volume and number. Then pages. चाहे न्यूमेरिकली आप इसको मेंशन करें या अल्फाबेटिकली करें, जब लिस्ट बनाएंगे जर्नल्स उसकी रेफरेंसेस की तो स्टाइल यही होगा. अब एक इसमें नोट ऐड कर लीजिए कि दिस हैज बीन फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट certain journals demand in different way, and then as per instructions of journal the references have to be written. जितेंद्र आ गए क्या अटेंडेंस लेने? Instructions of journal are to be followed. Simple सी बात. अब अगर दो ही ऑथर्स हैं तो जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं पेपर का उसमें सच एंड सच, वहां तो एंड करके दोनों सरनेम एक साथ चलेंगे. अगर 3 है तो क्या 3 के नाम लिखे जाएंगे? 10 हो तो क्या 10 के नाम लिखते रहोगे? Then what you will do? What do you mean by at all? At all से मतलब क्या है? Suppose I say this class contains chairs at all. Is it wrong? हाँ? क्या 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 कह रहे हो? हाँ कि ना? क्या इसी से क्या? चेयरिंग टेबल के साथ, तो टेबल से मिसिंग है उसमें, चेयर के साथ. At all देखो, it's a Latin word. It and allele others and others. तो जब 2 से ज्यादा हो जाए तो and others. तो वही बात मैं कह रहा था कि if I say that this lab this room has chairs at all माने फिर कुर्सी, मेज और टेबल, लैपटॉप सभी कुछ है.
एट बताया ना बेटा, एंड तो एंड है ही है सर। एंड तो एंड कहाँ है? हाँ। रेट का मीनिंग है वो। सर लैटिन का मतलब है मीनिंग है एट माने एंड। क्या चीज? का है? सही लिखा है सर ने। वो एलील का एल लिया गया है लैटिन भाषा में। ALLEL। सही है वो। अरे जेनेटिक्स में दोनों पढ़ा हुआ एलील, द अदर वन जीन एंड द अदर जीन, वही मतलब एलील से मतलब एंड अदर्स। अच्छा, सिंस इट इज लैटिन, सो व्हेनेवर यू राइट एट ऑल दिस शुड बी अंडरलाइंड। और अगर आप टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में। इटैलिक्स में देने का रीजन यही है कि इट इज ए फॉरेन वर्ड, इट इज नॉट इंग्लिश वर्ड। ओके। ऐसा एक वर्ड यूज होता है विजरा, VIZ फुल स्टॉप, कई जगह पढ़ा होगा आपने। विजरा में जैसे आप कहें कि द pre-PhD course is preparation for PhD. Visra, a course being run before you enter proper PhD practice. Okay? तो here you define again कि क्या कह रहे हैं। ऐसे ही बताया IE, that is तो ठीक है, तो नहीं बता दिया IE क्या है? ETS, EDETS, ऐसे ही का EG, Gracia, it should be pronounced as Gracia, example Gracia, TIA है ना। तो whenever you use such conjunctions, you should be very much particular about it, that you must understand what is their meaning and where are you using it. Then there is referencing of books. तो सपोज करिए आपने किसी ऑथर को लिखा बीच में सच एंड सच ईयर सच एंड सच, अगर उसकी किताब है तो बिल्कुल यही पैटर्न चलेगा, ऑथर्स नेम, ईयर, टाइटल ऑफ द बुक, पब्लिशर एंड पेज। ओके। लेकिन मान लीजिए किसी सज्जन ने किसी किताब में कोई एक चैप्टर लिखा है, आप उसको रेफर कर रहे हैं, देन व्हाट विल यू डू? The same pattern will follow, author's name, the title of the chapter, फिर ब्रैकेट में title of chapter, and then in bracket you will write in name of book. Editors, जो भी उसके एडिटर्स हो, 1 2 3 उनके नाम, देन पेज नंबर। इसी बात पे 3 पन्ने हम कह रहे हैं। एक चीज और आती है, अब इसमें कंपनी रिपोर्ट वगैरह उससे आपसे मतलब नहीं है। इफ यू हैव कंसल्टेड नेट समवेयर, देन कोई एक ऑथर होगा,
फिर वही चीज चलेगी, ऑथर, ईयर, टाइटल और वेब एड्रेस। जो वेब एड्रेस नहीं होता www इतने 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 इतने, वो पूरा एड्रेस, ठीक है। Now here is an interesting thing. Suppose you 2, 3, 4, 5 boys or girls, I'm sorry, students are working together. सबकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं लेकिन अलग अलग हैं, टॉपिक्स अलग अलग हैं लेकिन रिलेटेड हैं। तो आप लोग आपस में डिस्कस करते हो, भाई हमने अपने में ये पाया, हमने ये पाया, हमने। तो ये क्या है? ये व्यक्तिगत संप्रेषण है। इट्स ए पर्सनल कम्युनिकेशन that personally somebody told you something about his findings or her findings and you want to acknowledge it. You mention the fact, ब्रैकेट में लिख दें उस व्यक्ति का नाम, कॉमा, पर्सनल कम्युनिकेशन। ये तो आप टेक्स्ट में करें। जब रेफर करने लगे तो उस व्यक्ति का नाम लिखें जैसे और लिखे गए हैं, सरनेम फिर नाम, फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए पर्सनल कम्युनिकेशन और उस आदमी का एफिलिएशन जो है जहां वो काम कर रहा है। नहीं सुन, कहाँ से बताएं? शुरू से आप कहना चाहते हो, सपोज करिए किसी ने आपसे बताया कि सन इज ब्राइट, टुडे सन इज ब्राइट। So on the day I was working with this, on these dates, the sun was bright, bracket, such and such person, personal communications, या personal communication, such and such person. Either way it can be done. But if you want to add it to your citation list, then give that person's name in the same order, that surname, full name, okay? पर्सनल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, ये ब्रैकेट में, फिर वो किस इंस्टीट्यूशन में है, किस डिपार्टमेंट में है, ये उसकी डिटेल्स दे दीजिए। लेकिन इतना कोई करता नहीं है, टेक्स्ट में ही डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन करना चाहिए। अब ये सब हो गया, टेबल आपने बना ली है अपनी, फिगर सही है, तो नाउ हाउ टू सेट देम, हाउ टू सेट टेबल्स एंड फिगर्स। Either generally people use figures only, some use tables also. Suppose you are giving histograms or graphs, they count to be figures, and related tables will be tables. All tables and figures should be numbered in a series but separately. Tables की sequencing अलग हो, figures की अलग। अब मान लीजिए आपने एक हिस्टोग्राम बनाया और उसका जो बेसिस है दैट वाज ए टेबल, उसका भी नंबर 1 होगा, इसका भी नंबर 1 होगा। सपोज आपने कोई ग्राफ बनाया और उस ग्राफ का बेसिस कोई टेबल है, तो ये नहीं कि जरूरी नहीं दोनों नंबर टैली करें, लेकिन दोनों की सीक्वेंसिंग अलग अलग होगी। टेबल का सीक्वेंस अलग जाएगा और फिगर्स का सीक्वेंस अलग जाएगा, ठीक है, ताकि पढ़ने वाले को कंफ्यूजन ना हो कि ये टेबल की बात कर रहे हैं। तो आप बीच में टेक्स्ट में लिखेंगे सी टेबल सच एंड सच और सी फिगर सच एंड सच। Then there should be a cross referencing also if it is possible, if it is required, not possible, if it is required. Suppose you have given a table of certain measurements of certain object,
and then you are preparing a histogram, and the standard variations are being shown therein. The table should be given a caption, measurements of such and such, tabulated here. जो भी ऑर्डर हो आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसा भी। ब्रैकेट में आप ये अवश्य लिखते हैं कि सी हिस्टोग्राम फिगर सच एंड सच, ताकि पढ़ने वाले को दोनों का इंटर रिलेशन। देखिए सारी थ्योरी का ये जितना 3 दिन से 4 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, इस सब का पर्पज ये है दैट द क्लैरिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड क्लैरिटी ऑफ डिस्क्रिप्शन शुड बी टू द लेवल वेयर नो फर्दर कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड। ऑथर से पूछना न पड़े, इतना स्पष्ट चीज होनी चाहिए आप जो कह रहे हैं उसमें। अब उससे जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं उसका जवाब पढ़ने वाला ढूंढे, या फिर आपको चिट्ठी लिखा ढूंढे, वो एक अलग चीज है। लेकिन योर डिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग। टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स, these provisions are there that the figures and tables, they should be numbered separately, and wherever required the interconnecting link should be referred. This table is with a reference to figure such and such. वहाँ न करिए तो फिगर में लिख दीजिए this figure is a reflection of table such and such. Okay? उसमें भी लोगों ने 2 तरीके पकड़ रखे हैं, लेकिन दूसरा तरीका हमारे हिसाब से गलत है, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। कुछ लोग करते क्या है, चैप्टर 1 मान लीजिए मटेरियल मेथड आपने लिख लिया, उसके बाद आप आ गए ऑब्जर्वेशंस पे। ऑब्जर्वेशंस आपके 3 कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में हैं, तो हर एक के लिए आपने अलग अलग चैप्टर बना दिया, हर एक के अलग अलग फिगर्स लगाए। तो बोले 1/2 पहले चैप्टर का दूसरा फिगर, ऐसे तीसरे में पहुंच गए 3/2, 3/4। This does not give an idea to the reader as to how many total figures are there. इसलिए one should avoid chapter wise numbering of the figures or chapter wise numbering of the tables. In the total text, if thesis is one, किताब लिखने की बात नहीं कह रहे, किताब लिखाएंगे तब तो फिगर वाइज चैप्टर वाइज चलने लगेगा। बट इन केस ऑफ थीसिस द sequencing of all figures and all tables should preferably be in a continuous order regardless of their chapters. Okay? It again gives an ease of reading and understanding to the reader. He is not confused as to which table one is referring. नंबर एक ही है, 1 से 100 टेबल आपने लगाई हैं, तो 1 से 100 है, वो बार बार 1/2, 2/3, 3/4 ये रिपीट नहीं हो रहा, right? So you have prepared the tables also and figures as well. और इसी ऑर्डर में आपके डिस्क्रिप्शन में वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जहां भी आप रेफर कर रहे हैं तो जिस ऑर्डर में टेबल दी है आप गिनेंगे सी चैप्टर सच एंड सच, सी टेबल सच एंड सच। हाँ, अगर चैप्टर वाइज आप करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा सी चैप्टर सच एंड सच, टेबल सच एंड सच। तो टू अवॉइड एक्स्ट्रा राइटिंग, एक थीसिस हमने पढ़ी एक बार, उसमें हाउएवर इतनी बार लिखा था कि उसको अगर कागज पे लिखा जाए तो 5 पन्ने हाउएवर लिखा था। तो अगर हर बार आप लिखें सी चैप्टर सच एंड सच, फिगर सच एंड सच, टेबल सच एंड सच, दैट विल मेक ए unnecessary lengthened text. Simply write table such and such. At least एक वर्ड कम होगी। While you are writing thesis or report, one must be economic also. Once I have said you, perhaps in the first or second lecture, that extravaganza of words is not allowed. Repetition is not allowed. जो एक बार आपने कह दिया उसको कह के आगे बढ़ जाइए, दोबारा मत कहिए। आप ये कह सकते हो ऐसे डबाओ,
और as will be said later on. इसके लिए दो वर्ड्स यूज होते हैं, वाइड सुप्रा, वाइड इंफ्रा. वाइड सुप्रा माने as said earlier और वाइड इंफ्रा माने as will be said later on. ठीक है? Because scientific language needs basically तीन चीजें हैं. Simplicity, that is non-complexity, non-confusion. Number 2, non-repetitive. Number 3, minimum language with maximum expression. आपको बात बताना है तो आप ये कह रहे हो जैसा कि हम बाद में कहेंगे कि ये नो, नथिंग डूइंग, as will be said later on or as is given below. वाइड इंफ्रा, जैसा ऊपर कह रहे हैं. पढ़ने वाले को इतनी अकल होनी चाहिए कि वो ये रिलेट कर ले कि ये कहना क्या चाहते हैं. अभी क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो मैथमेटिकल ऑर्डर के लोग जो हैं वो समझ लेंगे. ये क्वेश्चन भी नंबर्ड होती हैं, 1 2 3 4 बुक्स में नंबर्ड होती हैं. ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन, जिस तरह से टेबल्स करते हैं वैसे ही क्वेश्चंस को भी नंबरिंग करके उसी हिसाब से रेफर. Thanks God we have reached final remarks. I will read them out once and then explain. Plan the structure well. So, as I said you earlier, that your concept should be clear. हमें क्या लिखना है, क्यों लिखना है, क्या कहना है. The second thing is, वही जो मैं अभी कह रहा था, be consistent. Confusion नहीं होना चाहिए. और लेआउट ऐसा हो कि चीजें सीक्वेंस में एक के बाद एक के बाद एक खुलती चली जाए और पढ़ने वाले को ये दिक्कत ना हो कि अब ये क्या आ गया. जैसे जासूसी उपन्यास में एकदम से एक चीज ऐसी आ जाती है, ये क्या आ गया, वो न करिए. और फिर आदमी उसकी खोज में लग जाता है, वो पढ़ रहा है पूरी 300 पेज का नॉवेल पढ़े रहा है तो समझ में आ रहा है चाहिए हुआ था. प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी मच क्लियर. ये 10 पॉइंट्स हैं, अभी जब भी आपको भेजेंगे तो मिल जाएंगे. अब इसी रेफरेंस में लिखने को लिख दिया उन्होंने. जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंट हो, तो कंसिस्टेंट मतलब ये है कि जो पहला पैरा है उससे दूसरे पैरा का कनेक्शन क्लियर कट हो, एकदम से चीज जंप ना करे. तो कुल मिला के इसका जो क्रक्स है वो ये है कि things should be written in a continual manner. Okay? Things should be written in a conceptual manner. Concept भी clear होता चले. आप कहना क्या चाहते हैं? तो continuous conceptualization presented in a continuous, non-confusing, explicit and precise form is the research writing. ये आखिरी सेंटेंस है. नॉन कंफ्यूजिंग में सब आ जाता है कि रेफरेंसेस कैसे बनाए जाएं, लिस्ट कैसे बनाई जाए, टेबल कैसे बनाई जाए, एवरीथिंग इज देयर. कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको बाद में खुद ही ढूंढना पड़ेगी हमने क्यों कह दिया. खुद लिखें, खुदा पढ़ाने वाली स्थिति ना है. ठीक है. सो आई थिंक दिस विल डू. धीरेन ले लो बेटा इसको तो बांट देना अपना. आई एम नॉट फीलिंग वेल, देयरफॉर आई प्रेफर टू लीव द क्लास. सोनम उसको एडिट कर लेना बाद में.